हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने चैप्टर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से देखें, क्योंकि उसका यूज आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ओके, तो देखते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका जिक्र बाद में करेंगे, पहले थोड़े से चैप्टर के बारे में बातें करते हैं ना। चैप्टर के बारे में बात करते हैं भाई। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था आपने। मैंने क्या बताया था आपको लीनियर पॉलिनोमियल में? अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल का अगर मैं कोई एग्जांपल लूं लीनियर पॉलिनोमियल का, तो लेट्स से ax प्लस बी हम कह सकते हैं, जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होती है ना। हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 है। तो इट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन, अब पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाने के लिए हमारे को दो साइडों की नीड होती है, दैट इज एलएचएस और आरएचएस, दोनों साइडों की नीड होती है ना। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बनाना चाहूं तो ax प्लस बी वाई, सॉरी ax प्लस बी इक्वल टू, मैं दूसरी साइड ले लूं, लेट्स से 0 ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, है ना। बट हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जैसे कि मैंने बोला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल होने चाहिए हमारे इस इक्वेशन में। तो यहां पे देखो एक ही वेरिएबल है बेटा, चेक करो, ठीक है। हमारे को क्या बनाने हैं? यहां पे दो वेरिएबल बनाने हैं। तो यार मैं दूसरा वेरिएबल कैसे लूं? देखो लेट्स से ax तो एज इट इज। अब ये जो b देख रहे हो, मैं इसके साथ में by ले लूं। अब ये दो वेरिएबल बन चुके हैं और अगर मुझे एक कांस्टेंट रखना है तो प्लस में मैं c लग सकता हूं और इक्वल टू में 0 एज इट इज। अब चेक करो, आप ध्यान से, बहुत ध्यान से चेक करो कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बन गया है? देखो लीनियर इसलिए क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है दोनों की 1 है वेरिएबल में, और इक्वेशन इसलिए बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें दोनों दे रखी है, ठीक है। और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है हमारे पास में। क्लियर है? चलिए, इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे की बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है और इसकी नीड्स क्या क्या है एंड ऑल, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, देखेंगे भाई। देखिए सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए आप सेम चैप्टर क्लास 10th में देखेंगे, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे आपके पास एक इक्वेशन है, वहां पे आपके पास ऐसी दो इक्वेशन होंगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपने यहां पे भी पढ़ना है, फिर नेक्स्ट क्लास यानी कि 10th क्लास में भी पढ़ना है। और 10th में ही नहीं, आप इसको 11th क्लास में भी देखेंगे, बट वहां पे इक्वेशन ना होके इन इक्वेशंस होगा, है ना। और इसी का यूज आप 12th क्लास में भी देखेंगे, दैट इज एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज आप पढ़ोगे तो बेटा फिर आपने आगे के 3 साल और इसको पढ़ना होगा, है ना। एक ओके, इसके बाद अगर मैं इसको डेली लाइफ से कोरिलेट करूं तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं लेट्स से किसी बच्चे को 100 रुपए देता हूं और मैं उससे कहता हूं कि बेटा जाओ मार्केट में और मार्केट से एक नोटबुक और एक पेन लेके आओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो, ठीक है। मैंने कितने रुपए दिए? टोटल 100 रुपए। अब कोई बच्चा है जिसको भी मैंने 100 रुपए दिए, वो मार्केट में गया, वो दोनों चीज लेके आ गया 100 रुपए में टोटल, है ना। अब बात ये कर रहे हैं कि बेटा कौन सी चीज कितने रुपए की, ये कैसे पता चलेगा? ये उस बच्चे को तो पता है जो लेके आया है, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को नहीं पता चलेगा। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि नोटबुक जो रही होगी वो लेट्स से 100 रुपए की नोटबुक हो और पेन उसके साथ में फ्री मिल गया हो, यानी कि 0 रुपए का पेन मिल गया हो। या फिर मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं कि बेटा हो सकता है 99 रुपीज की नोटबुक हो और पेन सिर्फ 1 रुपए का हो, या फिर 98 की नोटबुक हो और पेन सिर्फ 2 रुपए का हो,
या फिर 97 की नोटबुक हो और पेन 3 रुपए का हो, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं बेटा मैं कितने सारे यहां पे आंसर्स बता सकता हूं। तो लेकिन पता कैसे चल रहा है, पता कैसे चल रहा है, समझ में कैसे आ रहा है? तो मेरे को नहीं पता कि भाई नोटबुक कितने की थी और पेन कितने का था, तो मैं क्या करूंगा, इनकी कॉस्ट को लेट कर लूंगा, एज्यूम कर लूंगा कि नोटबुक जो है वो X रुपए की रही होगी और पेन जो है वो Y रुपए का रहा होगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ के टोटल 100 रुपए आएगा, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें कोई? तो देखो मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहां से आपको मिल गई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चेक कर लो। तो बेटा ये डेली लाइफ से भी मैंने कोरिलेट करके आपको दिखा दिया। और आपने यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करी कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस कितने सारे हैं, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। तो यहां पे सॉल्यूशन की कोई लिमिट नहीं होती, ये बात आप याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं इनके। और उनको फाइंड करने का तरीका क्या है कि आप एक को लेट करते रहो, दूसरा आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मैं क्या कर रहा था, नोटबुक को लेट कर रहा था कि भाई 100 रुपए की थी, तो 0 रुपए का हमें मिल गया, 99 के केस में 1 का मिला, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहां तक ये था आपका चैप्टर का इंट्रो प्लस में इंपॉर्टेंस चैप्टर की, दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। तो आपको मैंने बातों बातों में एक चीज और समझाई है अभी कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसी होती है बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। चेक कर लो भाई, यही होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस इंटायर चैप्टर की अगर मैं बात करूं, एक बात और याद रखना, इस इंटायर चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे 2-3 काम कर रहा हूंगा। क्या? एक तो अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। दूसरा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ सॉल्यूशन मांगेंगे, निकालेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर नोटबुक और पेन वाला बताया। तीसरा, या तो ये हो सकता है कि आपसे डेली लाइफ का कोई सिचुएशन दे दी जाए और आपसे इक्वेशन बनवाएगा वो, है ना। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा, तो पहला क्वेश्चन वही है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं हम 1 बाय 1। ओके ओके ओके, तो पहला देखते हैं, सबसे पहले पहला। तो नंबर 1 इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा। अब देखो ax प्लस by तो है मेरे पास, c की कमी है और वैसे भी हमें पता राइट हैंड साइड में 0 है, तो भैया इसको तो इधर लाना ही पड़ेगा 0 बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2x प्लस 3y और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4.37 इक्वल टू 0। चेक कर लो। और आप अगर इसको प्लस c बनाना चाहते हो तो इसमें एक स्टेप और आप लगा सकते हो। तो 2x प्लस 3y, इसमें आप प्लस लगा दो और माइनस को आप अंदर ले लो इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, ax प्लस by प्लस c, ये c पूरा हो गया है ना। तो अब मेरे से क्या बोला था कि भाई इधर इसको इसमें कन्वर्ट करो और abc की वैल्यू को इंडिकेट करो, है ना, यही बोला था बेटा। तो चलिए कन्वर्ट तो हो गया है भाई, कन्वर्ट तो हो गया है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे जो इसने बोला था काम, वो था abc, है ना। तो abc फाइंड कर लेते हैं यहां पे अब। ओके, तो देखो ऑन कंपेयरिंग वी गेट a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, b की वैल्यू कितनी देख रहे हो 3 और c की वैल्यू कितनी देख रहे हो -4.37। ठीक है, दैट्स इट। कोई डाउट है बेटा किसी को? कोई डाउट है क्या? नहीं। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं।
अगला सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट है आपका x माइनस 4 इक्वल टू √3y। ओके देखो बहुत ध्यान से भाई, x एज इट इज, इसको इधर ले तो ये हो जाएगा माइनस का √3y और -4 एज इट इज रहा और इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0 है ना। अब देखो मेरे को सेम ये वाली फॉर्म चाहिए तो मेरे को ax चाहिए। अब मेरे पास x तो है लेकिन आगे a नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि क्या मैं x को 1 से तो इंटू कर ही सकता हूं, मतलब 1 से तो मैं किसी को भी इंटू करूं तो वो सेम ही वैल्यू आती है। तो बेटा x को मैं x इंटू 1 लिख सकता हूं ना, तो x के आगे 1 लगा सकता हूं, मतलब मैं तो 1 इंटू x हो गया। तो मेरे को a नजर आ गया ax। अब प्लस by चाहिए था, प्लस by, तो इसका मतलब मेरे को इसको प्लस अगर बनाना है, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो बेटा, तो 1x इसको आप अंदर ले लो यूं करके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ऐसे करके, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको भाई, प्लस बाहर हो गया और -√3 अंदर कर दिया। तो देखो ax प्लस by नजर आ रहा है। अब c के लिए भी प्लस का बनाना था, तो इसीलिए इसको भी आप एज इट इज अंदर ले लीजिए। तो ax देखो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा भाई, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 प्रॉपर कन्वर्ट हो गया। ऑन कंपेयरिंग विद दिस फॉर्म देन वी गेट a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, b की वैल्यू माइनस का √3, c की वैल्यू माइनस का 4। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। कंप्लीट भाई, सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया है। ओके 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 ओके, तो आगे की बात करी जाए है, तो आगे की बात करें तो थर्ड की बात करें बेटा, थर्ड की बात करें। चलिए थर्ड की बात करते हैं और थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वन इज 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। ओके यार एक बात हो, दिस विल बी इक्वल टू दिस है, ये कंफर्म गिवन है। जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूं ना यूं करके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भाई मैं इस चीज को पहले लिख लूं, उसको चीज को बाद में लिख लूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इंप्लाइज हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 4, ऐसा लिख दिया मैंने, इसको रीराइट कर दिया। अब 4 को इधर ले आता हूं, तो देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 5x तो ऐसे रहा क्योंकि ax तो दिख रहा है। अब ये माइनस का है क्योंकि हम प्लस का बनाते हैं, तो इसीलिए इसको हम प्लस करके -3 को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो by देखो प्लस का हो गया, प्लस by। अब c की वैल्यू इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन उसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। अब बाहर प्लस ले लेते हैं, इक्वल टू 0। चेक कर लो, अब तो प्रॉपर फॉर्म हो गई। ऑन कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म, तो देन वी गेट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -4। चेक कर लो, these the values है ना of ABC। ओके 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 ओके, अब क्या रह गया है भाई, अब क्या रह गया है, अब क्या रह गया है, आई गेस एक पार्ट और है? हाँ एक पार्ट और है, चलो उसको भी देखते हैं। एक पार्ट और देख लेते हैं, तो दैट इज फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है बेटा 2x इक्वल्स टू y। चेक कर लो, ये बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखो। ax तो मेरे पास है, मुझे ax की कोई प्रॉब्लम नहीं है, by की प्रॉब्लम है, तो मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो ये -y हो गया इक्वल टू में 0। अब मेरे को ना by भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आप 1 से किसी को भी इंटू कर सकते हो तो सेम ही रहता है ना। तो यार मैं y को भी तो 1 से इंटू कर सकता हूं यूं करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कर सकता हूं ना। तो मैंने कर दिया, लेकिन सही से हुआ नहीं, ऐसे करके है, अब सही है।
तो 1 से मैंने इसको इंटू कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, देखो ax अब प्लस का चाहिए था मेरे को, तो -1 को मैं अंदर ले लेता हूं, तो प्लस by, यानी कि यहां तक तो मेरे को मिल गया। अब कमी किस चीज की, c की कमी है। यार एक बात बताओ कि क्या आप +0 नहीं लिख सकते? 0 लिखने, 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इक्वल टू में 0 एज इट इज। अब देखो प्रॉपर देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो गया काम। ऑन कंपेयरिंग तो a की वैल्यू आपको 2 मिल गई, b की वैल्यू आपको -1 मिल गई, c की वैल्यू आपको 0 मिल गई। चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो बता दो भैया। किसी को भी कोई दिक्कत लग रही हो तो बता सकते हो, हैं भाई, बता सकते हो। ये कहां से आया है? अच्छा यहाँ का आया है, चलो कोई बात नहीं, इसको ऊपर लेके जाते हैं फिर देखेंगे। ओके ओके, तो बच्चों किसी को हल्का सा भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट नजर आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो। देखो क्लियरली देखो यार, यहाँ पे ax था, by नहीं था, समझना भाई, ax था ये तो था, अब by नहीं था, यानी कि मेरे पे y था यहाँ पे। अब मैंने इसके इनटू में 1 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो जब ये माइनस का हो जाएगा तो ऐसे दिखेगा, और इसके साथ में मैं 0 को प्लस करूं, 0 को तो किसी में भी प्लस किया जा सकता है, और राइट हैंड साइड में 0 बच गया है ना। अब ये वाले को मेरे को प्लस बनाने के लिए बस मेरे को क्या करना पड़ा, इस -1 को अंदर रखना पड़ा, बस हो गया। इतना सही तो काम किया था, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों आप लोगों को, है ना। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि सेम काम करना है आपने इसमें भी जो काम आपने पहले एग्जाम्पल में किया था। कहता है कि इन सभी को कैसे लिखना है बेटा, आपने लिखना है कैसे, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में। 2 वेरिएबल होने चाहिए, ये इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है। देखो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे भी देखो एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन हमें 2 वेरिएबल लिखने आ गए हैं, हमें आ गए हैं। अब हम स्मार्ट हैं, अब हम लिख सकते हैं। देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे पहले वाले को पहले, तो इसमें लिखा है x इक्वल टू -5। भाई अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली फॉर्म लिखनी है, तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो मेरे पास x तो है, तो मतलब a इसके आगे 1 लगा के आ जाएगा, तो ax आ गया। मेरे पे कमी है by की, चेक कर लो, तो by की कमी थी। अब by की कमी कैसे पूरी कर रहे हैं हम देखेंगे बहुत ध्यान से। तो 1x, अच्छा ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं इनटू है, तो आप 1x लिख सकते हो। अब एक बात हो, इसमें मैं +0 कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत है? भाई 0 किसी में भी प्लस करते हो तो कोई फर्क पड़ता है? देखो 5 में अगर आप 0 प्लस कर दो तो भी तो वो 5 ही रहेगा, तो 5 को मैं 5 + 0 लिख सकता हूं। इसी प्रकार 1x को मैं 1x + 0 भी तो लिख सकता हूं। और 0 से अगर आप किसी को इंटू करा दो, लेट से y से इंटू करा दिया, तो भी तो 0 ही रहेगा। तो बिल्कुल यार 0 से किसी को भी इंटू करके 0 ही रहता है, तो इसका मतलब ये 0 ही है अभी भी, और 0 में प्लस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और रही बात इस -5 की, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, चेक कर लो, और राइट हैंड साइड में 0 बच गया। अब देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओ ये क्या हुआ? ये तो हमें बोला ही था करने को, यही तो बोला था ना कि आपने इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। और हमने इसको कैसे लिख दिया, कि भाई इसमें हमने 0 प्लस किया, और 0 को किससे भी इंटू करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को हमने y से इंटू कर दिया, तो दूसरा वेरिएबल मिल गया हमें। और रही बात की c की, इधर मेरे को 0 चाहिए होता तो इसको मैं इधर ले आया, तो प्लस का c हो गया। ओके, तो ये था आपका पहला, जो कि बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। तो दूसरा देख लेते हैं, सेकंड। देखो वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा
कि आप ट्राई खुद से करें, पहले मेरे साथ साथ खुद से ट्राई करें, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो ही आप वीडियो को देखें, अदरवाइज खुद से ट्राई करें। अब देखो यहाँ पे मेरे को y तो नजर आ रहा है, यानी कि x का पोर्शन नहीं है यहाँ पे। अगर x का पोर्शन नहीं है तो क्या मैं इस y में, ध्यान देना, 0 प्लस कर सकता हूं? 0। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था 0 प्लस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 को किसी से इंटू भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ax प्लस by मेरे को मिल चुका है। और रही बात इसकी, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। चेक कर लो, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखो ये 0x तो मैंने एज इट इज रहने दिया। इधर मेरे को 1 लगा दूं इसके आगे, तो by बनाने के लिए 1 लगा दूं, और इसको मैं -2 अंदर ले लेता हूं। अब प्रॉपर कन्वर्ट हो गई है। और आपसे एबीसी इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है, अगर आप निकाल के दिखा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 है यहाँ पे, है ना। ठीक है भाई, ठीक है ना बच्चों। ओके, अगला देखें। नेक्स्ट हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखने से पहले इसको थोड़ा सा हटा दें यहां से। देखेंगे भाई, देखेंगे बहुत ध्यान से। अब देखिए हमारे पास थर्ड में 2x = 3 ये गिवन है। तो मतलब ax तो दिख रहा है आपको क्लियरली, ax तो भैया दिख रहा है, चेक कर लो। लेकिन by है ही नहीं, चेक करो by नहीं है। तो by ना होने की वजह से मैं 0 प्लस कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 को अगर मैं किसी से भी इंटू कराता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भी 2x ही रहेगा। यानी कि ax प्लस by मेरे को मिल गया। c की कमी थी, c को उठा के इधर ले आओ, तो ये जो है -3 हो जाएगा इस तरफ आके, इक्वल टू में 0। अगले स्टेप में इसको अगर प्लस बनाना चाहते हो आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी प्रॉपर आप कन्वर्ट करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये -3 अंदर आ जाएगा और ये हो गया कंप्लीट। चेक कर लो, देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना मेरे बच्चों। हो गई कन्वर्ट, हो गया ये कन्वर्ट। ठीक है ना भाई, ठीक है जी, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अगला, फोर्थ पार्ट है। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट 5y = 2। भाई फोर्थ पार्ट में ये लिखा है। एक बात बताओ, by तो दिख रहा है, ax नहीं है, तो क्या मैं इस 5y में 0 प्लस कर सकता हूं? सर कर तो सकते हो, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 में मैं किसी भी चीज का इंटू करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0x यानी कि ax प्लस by। अब c की कमी थी, c को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का इक्वल टू 0। अब देखो अगले स्टेप में 0x प्लस 5y, और इसको प्लस बनाने के लिए आप -2 को अंदर ले लेंगे, तो इक्वल टू 0। चेक कर लो। और ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये तो इतने इजी क्वेश्चन है यार, फटाफट कंप्लीट हो रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको, इंट्रो कंप्लीट आपका, देखो इसके आगे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ आपका इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 4.1 पूरा ही कंप्लीट हो गया है। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप एक बात को ध्यान देंगे जरा, वो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 आप खुद से होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है? खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास से पहले इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का।
सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।